मैं राजवीर सिंह बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी उत्तर पूर्वी लोकसभा से हूँ। ठीक है, मैं आप सबसे अपील करता हूँ, ठीक है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करें। अगर बहन जी को एक बार इस देश का नेतृत्व करने का मौका मिलता है, ठीक है, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इस देश में धर्म, जाति, गरीब अमीर ये राजनीति बंद हो जाएगी। लोगों के लिए काम होंगे, देश की जनता के लिए काम होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार देख चुके हैं। हमें जाति और धर्म से ऊपर उठना है, इन लड़ाइयों को भूलना है, देश की उन्नति के लिए काम करना है, प्रगति के लिए काम करना है, भाईचारे को बढ़ाना है। तो ज़रूर आप जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, बहन जी को एक मौका दें। अगर इस बार आप मौका देंगे, ठीक है, तो पूरा देश जो है उत्तर प्रदेश की तर्ज पे काम करेगा। पूरे देश में जो है करप्शन मिट जाएगा, पूरे देश में जातिवाद मिट जाएगा, पूरे देश में धर्मवाद मिट जाएगा। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि पूरे देश में आप बहुजन समाज पार्टी का साथ दें। जहाँ पे भी आपके लोग रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, जानने वाले रहते हैं, यार दोस्त रहते हैं, सबसे आप अपील करें कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को और गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, ताकि कि बहन जी के हाथ मजबूत हो, बहन जी पार्लियामेंट तक पहुँच सकें और निश्चित तौर से सुशासन मिलेगा, जिसकी कि लोग बात करते हैं दे नहीं पाए। 100% आपको सुशासन मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मेरा ये वादा नहीं, आप भी 4 बार देख चुके हैं, बहन जी के शासन और प्रशासन में कभी भी कोई जाति और धर्म के दंगे नहीं हुए, कभी भी किसी आदमी को काम के लिए आगे चल के जाना नहीं पड़ा। उन्होंने खुद काम को करा, अपने तरीके से करा, सर्व समाज के लिए करा। ये चीज़ें जो है रिकॉर्डेड है भारत सरकार के पास ही, उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं, भारत सरकार के पास रिकॉर्डेड है कि बहुजन समाज पार्टी के शासन में सर्व समाज के लिए काम हुआ। इसलिए मैं सर्व समाज से अपील करता हूं कि इस बार प्लीज़ 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 जो है बहन जी का हाथ मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा। भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ने पिछले 20 साल से वादे कर रहे हैं। भारत सरकार भी पिछले, जब कांग्रेस सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, 20 साल से वादा कर रहे हैं कि भाई अनाधिकृत जितनी भी कॉलोनियाँ हैं सबको हम रेगुलराइज करेंगे। ठीक है, एक भी कॉलोनी पिछले 20 साल से इन्होंने रेगुलराइज नहीं करी। लोग बहुत परेशानी में जी रहे हैं, लोगों को अपनी मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि उनका कोई भी मकान ऐसा नहीं है, ठीक है, कि जिस पे उनको लोन मिल सके। दिल्ली की जितनी भी कच्ची कॉलोनियाँ हैं उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे रहते हैं, ठीक है, जिनको बैंक से लोन मिले और वो अपना घर बना सकें। उनकी रजिस्ट्री नहीं होने की वजह से वो लोग अपना घर नहीं बना रहे, कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। वहाँ की नालियाँ जो है वो खुली पड़ी हैं, बिजली नहीं है। बिजली की सब्सिडी की जो बात करती है दिल्ली गवर्नमेंट, वो बिल्कुल गलत बात करती है। दिल्ली गवर्नमेंट जिस सब्सिडी की बात करती है वो 10 से 12 या 16 यूनिट तक है। 16 यूनिट अगर हम एक बल्ब भी जलाते हैं 24 घंटा तो उससे भी आ जाता है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो जनता इन कॉलोनियों में रहती है या जो दिल्ली में जनता रहती है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं, जो डेली वेजेज पे काम करते हैं, या जो 20-25 हज़ार रुपये सैलरी से नीचे वाले लोग हैं, वो शांति की ज़िंदगी जी सकें, एसी में रह सकें, उनके बच्चे कूलर में पढ़ सकें। वो ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो जहाँ से ये सब्सिडी शुरू होती है, ठीक है, वो सब्सिडी एक बल्ब पे ख़त्म हो जाती है। अगर वो कूलर चलाते हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कि बच्चे शांति से पढ़ सके, बीमारी से बच सके, उसके लिए उनकी सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और 1 यूनिट का जो चार्जेज है वो करीब 7.5 रुपया होता है। तो एक आम आदमी जो है वो 5 से 6 हज़ार रुपया बिजली का बिल नहीं पे कर सकता। ज़्यादातर लोग इन कॉलोनियों में जो है वो किराए पे रहते हैं। 10 से 8 हज़ार रुपया उनका किराया है, 5 हज़ार रुपया बिजली का, उसकी सैलरी तो उसी में चली गई। तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? इसलिए मैं पूरी जनता से अपनी से अपील करता हूँ कि प्लीज़ इस बार बहुजन समाज पार्टी को एक मौका दें, मेरे को एक मौका दें। जो भी ये समस्या है उनके लिए काम करेंगे। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, एक एक समस्या के बारे में जानता हूँ, गली के बारे में जानता हूँ, सड़कों के बारे में जानता हूँ, नालियों के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे दिल्ली में रहता है। मैं भी आपकी तरह साधारण आदमी हूँ, कोई राजनेता नहीं हूँ। इन लोगों ने जो काम नहीं करे वो काम आपके निश्चित तौर से होंगे। मैं आपसे बार बार अपील करता हूँ कि आप बहुजन समाज पार्टी को एक मौका दें, ताकि ये सारी चीज़ें हमारी ठीक हो सकें। हम इसके लिए दिल्ली सरकार से भी लड़ेंगे, भारत सरकार से भी लड़ेंगे। अगर भारत सरकार हमारे फेवर की नहीं आती है, हमारे गठबंधन की सरकार नहीं आती है, तो हम इनसे लड़के भी अपने काम कराएंगे। लेकिन निश्चित तौर से पूरी लोकसभा में जो काम होगा वो सबसे बेहतर होगा और सबसे पहले होगा। मैं पूरी जनता से अपील करता हूं कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ आइए, मेरे साथ आइए। ज़्यादा से जो लोगों से अपील करिए कि वो बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। और जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो इतनी नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं, इन लोगों को ये बरगलाने की, धमकाने की, डराने की कोशिश करेंगे। आप ना डरें, ना धमके, ना बरगलाने में आए, सच का साथ दें, बहुजन समाज पार्टी का साथ दें। आप सब लोगों का जीवनचर्या सुधर जाएगी, हम लोगों का सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, सब चीज़ें मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपके बीच ही रहने वाला हूँ, आपकी एक एक समस्या के बारे में बिल्कुल जानता हूँ, पूरी दिल्ली की जानता हूँ, अपनी लोकसभा की नहीं, पूरी दिल्ली की जानता हूँ। मैं पूरी दिल्ली में रहता हूँ, 20 साल से दिल्ली में रहता हूँ। इनकी समस्याएं जो है ये बिल्कुल नहीं ख़त्म कर सकते, ये वोट की राजनीति करते हैं। अगर केजरीवाल जी को वोट की राजनीति नहीं करने होती तो शायद इनका जो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बार बात चल रही है वो नहीं होती, क्योंकि ये गठबंधन जो है ये इस बात का सबूत है कि केजरीवाल जी जो वोट की राजनीति करते हैं, कुर्सी की राजनीति करते हैं। अगर वो नहीं करते तो जिस
पार्टी के बारे में ये बात करके और सत्ता में आए, जिसकी गलत नीतियों को बता के सत्ता में आए, उनमें से इन्होंने एक भी काम नहीं करा। अगर इनको करना होता तो कम से कम उनके बारे में तो ये बात भी नहीं करते। इसका मतलब ये वोट की राजनीति करते हैं, अपने फायदे की राजनीति करते हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं है। धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे भड़काते हैं, जाति के नाम पे भड़काते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों से बच के रहिए, सतर्क रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करिए कि वो बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। ठीक है, मैं आपके साथ रहूँगा। जितनी भी समस्याएं हैं वो मेरे को बिना पढ़े लिखे और बिना देखे मेरे को मालूम है कि दिल्ली की क्या क्या समस्या है। उन समस्याओं के लिए मैं आपकी तरफ से आपका प्रतिनिधि बन के लड़ूंगा और जितनी जल्दी से जल्दी ये समस्याएं सुधर सकती है उनको सुधारेंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उनका स्वास्थ्य मिल सके, बच्चे ठीक से जा सके, हमारी बहन बेटियां जो सुरक्षित रह सके। इन्होंने कहा कि भाई हम CCTV कैमरे लगाएंगे, इन्होंने CCTV कैमरा आज तक कनॉट प्लेस में भी नहीं लगवा पाए। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता ये किसी भी गली और मोहल्ले में लगवा पाएंगे। जब तक वो सब काम नहीं होंगे तब तक हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं होंगी, बहन बेटी सुरक्षित नहीं होंगी, बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, हम लूटपाट से नहीं बचेंगे। इन सब कामों को अगर करना है तो निश्चित तौर से मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस बार एक मौका मेरे को अवश्य दे। बहुजन समाज पार्टी को आप यहाँ से पूर्ण बहुमत से जिताएं, आपको एक भी 5 साल बाद में शिकायत नहीं मिलेगी। धन्यवाद।